हाय। इस ट्यूटोरियल में हम ब्रिटेन का केस लेने चल रहे हैं, स्टडी करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ लेंगे। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन का केस एक नेशन स्टेट का मॉडल माना जाता है, क्योंकि कोई भी अपीवल मतलब कोई भी बड़ी हलचल या रेवोल्यूशन या वॉर की स्थिति नहीं बन पाई थी। और एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, मतलब समय के साथ साथ धीरे धीरे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जरिए ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। मतलब आज तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कहते हैं हम उसको, लेकिन शुरू में वो सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित था। तो कैसे फॉर्म हुआ वो आपने पढ़ा हुआ है। दो एक्ट आपको याद रखने हैं, 1707 का और 1801 का। तो वो क्या थे वो हम एमसीक्यूज़ में लेंगे तो हम देखेंगे। और जो इंग्लिश कल्चर की पहचान है वो क्या क्या आपके बुक में बताई गई है वो हम यहाँ पे पिकअप करेंगे। और किस प्रकार से स्कॉटिश कल्चर को दबाकर और इंग्लिश कल्चर को इन्फ्लुएंस किया गया और लोगों के ऊपर, और किस प्रकार से एक विद्रोह भी हम, जिसे यूनाइटेड आयरिशमैन जो वॉल्फ टाउन के निर्देशन में होता है वो फेल होता है, किस सन में फेल होता है, वो सारी चीज़ें मिलकर हम कहीं ना कहीं एमसीक्यू तैयार करेंगे। यही सब आपके बुक में दिया भी गया है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और हाँ, मोनार्की को कंट्रोल किया जाता है और पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया जाता है। कब? 1688। जब भी रेवोल्यूशन की बात आएगी, जब भी क्रांति की बात आएगी, सबसे पहले नाम आएगा और सबसे पुरानी क्रांतियों में 1688 का, जिसमें जो इंग्लैंड का राजा होता है उस वक्त जेम्स सेकंड, तो उसे गद्दी छोड़नी पड़ती है और पार्लियामेंट की पावर बढ़ती है। और वहीं से फिर पार्लियामेंट्स अपनी इन पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर डिफरेंट राइट्स को ऐड करती है, इंडिविजुअल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। तो वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो वो 1688 की डेट भी आपको ठीक से पता होनी चाहिए। यूनिक मॉडल था, मॉडल स्टेट माना जाता है। कोई रेवोल्यूशनरी, कोई वॉर की प्रोसीजर के जरिए ब्रिटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। बाकी चैप्टर ट्यूटोरियल और नोट सीरीज़ में तो मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें मैप से, इमेजेस से, ग्राफिक्स से, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट जब ये बनता है, ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक बार की नहीं होता, धीरे धीरे होता है, तो वो नेशन स्टेट से रिलेटेड। और ये आपके एमसीक्यू जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2021-22 का पेपर जो आपके लिए जारी किया गया इसी साल, जो आप टर्म 1 का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें दिया गया था। और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप बहुत ढंग से पढ़िए और सुनिए। और मेरी एक बात को सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई एमसीक्यू वहाँ पे छोड़ के आएँ। मैं मेहनत करता हूँ इसलिए दावा करता हूँ, आपकी मेहनत में कहीं कोई कमी रह जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो इसमें से 1688 में जो मोनार्क ब्रिटेन का था वो इंग्लिश पार्लियामेंट से युद्ध लड़ता है। पार्लियामेंट ब्लडलेस रेवोल्यूशन के जरिए पावर को सीज करती है, मतलब अपने कब्जे में लेती है, मोनार्की को कंट्रोल करती है। एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का दौर शुरू होता है। ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर विद आयरलैंड एंड वेल्स। तो आयरलैंड और वेल्स से उसका वॉर होता है ब्रिटेन का, तब जाके फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ मैनी रिवोल्ट्स। और कई रिवोल्ट्स की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे फिट बैठता है। तो देखिए, हालांकि ये भी बातें सही हैं कि जो एक टकराव तो होता ही है, कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है मोनार्क और पार्लियामेंट में, लेकिन कोई वॉर जैसी स्थिति नहीं थी। इसमें ये सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है आपका, ठीक है, क्योंकि आयरलैंड और वेल्स से कोई वॉर तो होता नहीं है, वॉर की तो बात ही नहीं थी उसके अंदर। हाँ, ये है कि जो रिवोल्ट्स थे उनको सप्रेस करने की कोशिश होती है। तो दिस इज़ द आंसर। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्ट ऑफ यूनियन है। तो मैंने दो आपको डेट्स बताई हैं। एक तो ये हो गई 1688 में, जब मोनार्की से पार्लियामेंट पावर सीज करती है, मतलब मोनार्की को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और पार्लियामेंट की पावर बढ़ती है। दूसरी डेट आपको याद रखनी है 1707 की, जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट, या ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम आयरलैंड, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वॉर विद स्कॉटलैंड एंड वॉल्स। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, जो कि 1707 में था, स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है। और जब स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, जब स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में समझाई हुई हैं, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल होता है और वेल्स भी शामिल हो जाता है, उसके बाद जब इसमें आयरलैंड को मिलाया जाता है तब जाके ये बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड।
तो ये इसका आंसर है। देखिए कितना घुमाया फिराया गया है, मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1700 से, देखिए ये भी 2011 में पूछा गया था। तो कौन सी गलत बात लिखी गई है, तो आप पहचानिए कौन सी गलत बात लिखी गई है। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, येस ये तो था। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, नो 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 नो। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड, ये तो सही था, अभी तो हमने पढ़ा था। इट गेव इंग्लैंड कंट्रोल ओवर स्कॉटलैंड, बिल्कुल। तो इसमें से कौन सी बात गलत है, ये इंग्लैंड आयरलैंड के बीच में नहीं था, तो इसलिए। और आपको मालूम है ना कि कैसे मार्कशीट भरनी है ना। जैसे मान लीजिए बी सही है तो बी को आपको क्रॉस कर देना है, बी सी डी इस तरह से आपको दिए रहेंगे, है ना। और मान लीजिए आपने गलती से इसकी जगह आपने सी को कर दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया, तो जो बॉक्स बना होगा वहाँ पे आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सी कर दिया और आंसर बी लग रहा है, तो आप बी यहाँ लिख दीजिए। मतलब इस बॉक्स में लिखने से पहले आप 2 बार सोच लीजिएगा। यहाँ तो आपने सर्किल कर दिया, ठीक है, इस बॉक्स में लिखने से पहले आपको सोचना है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग। अब ये फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि जो ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सी चीज़ इसमें से सही है। इसका मतलब कोई 3 गलत है और 1 सही है। द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ब्रिटेन सही है, मतलब अपहीवल्स, मतलब बड़ी बड़ी हलचलें, रिवोल्यूशंस की वजह से क्या फॉर्मेशन हुआ था, नो 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 नो। तो इसमें हमें सही निकालना है। तो देखिए एक तो ये गलत हो गया। इसके बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज किया था, मोनार्की से किया था, और फिर ब्रिटेन का फॉर्मेशन शुरू होता है। ये तो यार सही लग रहा है। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द फेलियर ऑफ आयरिश रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टाउन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन 1798। तो ये भी बात सही है। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया ना वुल्फ टाउन। तो ये अलग से क्वेश्चन मैंने इसका नहीं बनाया है कि यूनाइटेड आयरिशमैन के रिवोल्ट को किसने लीड किया था, मतलब इन्हीं में से आप MCQs कई जवाब दे सकते हो। तो वुल्फ टाउन यूनाइटेड आयरिशमैन को लीड किया, उसने एक रिवोल्ट किया आयरलैंड की तरफ से कि आयरलैंड इंग्लैंड में शामिल ना किया जाए, लेकिन वो रिवोल्ट फेल होता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, और फिर बाद में जाके ये 1798 में होता है, और बाद में फिर 1801 की जो ट्रीटी है उसके तहत, एक्ट के तहत, ठीक है, यूनियन एक्ट था ये, मतलब मिलाने का एक्ट, तो उस एक्ट के तहत फिर आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है। आज पूरा आयरलैंड नहीं है, जो नदर्न आयरलैंड है वही ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, जो सदर्न आयरलैंड है, मतलब ज़्यादातर आयरलैंड का हिस्सा एक अलग नेशन के रूप में है आज की तारीख में। द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वॉर। तो भाई स्कॉटलैंड और वेल्स से उसका वॉर तो हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसमें से मुझे ये वाला सही लग रहा है, ये वाला, और बात तो ये भी सही है। तो फिर इसमें हमें थोड़ा सा, मैं इसको सही कर दूंगा जब इसकी PDF बनाऊंगा, तो मैं आपके सामने करेक्शन कर देता हूँ और यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 1788। तो फिर ये रॉन्ग माना जाएगा और ये वाला सही माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड विद द एक्ट ऑफ 1707। तो 1707 ये मैंने IMCQ इसलिए बनाया कि आपको कम से कम 2 डेट याद हो जाएं। तो 1707 में किसको शामिल किया गया था, स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद व्हेन आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड, तो यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम तो तभी बन गया था जब स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। तो इस यूनाइटेड किंगडम में प्लस किया गया आयरलैंड को, तो कब, तो वो है 1801 के एक्ट के तहत, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन ये भी था, एक्ट ऑफ यूनियन ये भी था। इसमें यूनियन होता है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का, दोनों मिलके बनते हैं यूनाइटेड किंगडम UK। इसके बाद 1801 में इसमें जुड़ जाता है आयरलैंड भी, और आयरलैंड के जुड़ने के साथ फिर ये यूनाइटेड किंगडम UK, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कहलाता है। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो 1707 की वजह से, अब चूंकि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया है, मतलब देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो देखिए मुझे लगता है कि 12 से 15, मतलब 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिर्फ एक चैप्टर हिस्ट्री से आने ही आने हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए। तो यूनिफिकेशन तो ऐसा तो कुछ है नहीं, और इसके जरिए यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये है, ठीक है। जर्मनी से कोई मतलब है नहीं, इटली से कोई मतलब है नहीं, वियतनाम पता नहीं आपने नाम ही ना सुना हो, तो ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन।
इसमें से इंग्लिश कल्चर की पहचान के बारे में बताया गया है। तो यूनियन जैक भाई उनका झंडा था, है ना, पूरे विश्व में फहराया वो। नेशनल एंथम था यानी गॉड सेव और नोबल किंग, तो ये भी सही है, मतलब इंग्लिश कल्चर में शामिल था। इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया कि आज देखिए सबको अंग्रेज़ बना दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ रहे हो और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। और जो ब्रिटेन की नेवी थी वो भी बहुत पावरफुल थी। तो जो न्यू ब्रिटेन था, जो पावरफुल ब्रिटेन बन के आ रहा था, तो उसकी कौन कौन सी पहचान में से कौन सी पहचान नहीं है। देखिए भैया, नेवी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये तीनों चीज़ें आपकी बुक में लिखी गई हैं और ये तीनों चीज़ें सही हैं, ये रॉन्ग है। और हमसे पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और अगले ट्यूटोरियल में हम एलिगरीज को लेंगे और जो बाल्कन का क्राइसिस था वो लेंगे। उसके बाद आपका ये ट्यूटोरियल समाप्त होगा। एक ट्यूटोरियल में डिफरेंट डेट्स और जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन पर रखूँगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप ये ट्यूटोरियल ज़रूर देख रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताते होंगे, और 100% का टारगेट आप पूरा ज़रूर करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप आकर कमेंट पे लिखोगे, यस सर वी स्टडीड एंड नाउ वी हैव गॉट दिस मच ऑफ मार्क्स। ओके, थैंक यू।